नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सेंसस 2011 में जो हरियाणा से रिलेटेड डेटा है हम उसे याद करेंगे। इसके साथ हम शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूं कि आपको हरियाणा के बारे में बेसिक्स पता हो। जैसे जो हरियाणा है वो इंडिया का एरिया वाइज 20th स्टेट है, राइट। वही अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूं तो पॉपुलेशन वाइज हरियाणा जो है वो 18th स्टेट है। देखिए, एक और चीज मैं क्लैरिफाई कर देती हूं कि जब सेंसस 2011 आया था उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, राइट। दैट्स वाई सेंसस 2011 के अनुसार हरियाणा 21st स्टेट था। बट प्रेजेंट डे सिनेरियो क्या है? प्रेजेंट डे सिनेरियो ये है कि JNK को फिलहाल 2 यूटीज में तोड़ दिया गया है, JNK और लद्दाख, और दोनों का ही एरिया जो है वो हरियाणा से ज्यादा है। बट क्योंकि वो यूटीज हैं इसलिए हमने उसे काउंट नहीं किया, और प्रेजेंटली जो हरियाणा है वो इंडिया का एरिया वाइज 20th स्टेट है, राइट। वही अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन वाइज इट इज 18th स्टेट, राइट। और ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इसमें जो हरियाणा की लैंड एरिया है वो है लगभग 1.4%, राइट। और पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे इंडिया की जो 2.09% पॉपुलेशन है वो हरियाणा में रहती है, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें होगी जो हमें हरियाणा के बारे में पता होनी चाहिए। सो विद दिस लेट्स बिगिन विद कि सेंसस 2011 के अनुसार हमें कौन कौन से फैक्ट्स याद होने चाहिए। देखिए, अब जो सवाल आ रहे हैं ना उसमें आपसे मैक्सिमम या मिनिमम नहीं पूछा जा रहा, राइट। अगर मैक्सिमम या मिनिमम पूछा भी जा रहा है तो वो जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उन्हें वो ऑप्शन में देते ही नहीं होते, इसलिए मिनिमम 2 हम हर किसी के याद करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यही कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की सीक्वेंस याद कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो सीक्वेंस याद करेंगे वो याद करेंगे कि एरिया वाइज हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सबसे बड़े कौन से हैं, सबसे छोटे कौन से हैं, राइट। हम पहले एरिया वाइज देखेंगे, फिर हम पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, देन विल सी पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज, और फाइनली हम देखेंगे कि जो अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन से हैं। देखिए, मैं अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उन्हें यहां पर डिस्कस कर रही हूं, रूरल वाले नहीं कर रही हूं क्योंकि ऑब्वियसली वो अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया वाइज की बात करें तो देखिए, एरिया सबसे बड़ा जो है वो है सिरसा का, राइट। सिरसा के बाद कौन आता है? सिरसा के बाद आएगा भिवानी, राइट। तो देखिए, ये सेंसस 2011 के अनुसार हम बोल रहे हैं। सेंसस 2011 में ना तो चरखी दादरी बना था, चरखी दादरी बाय द वे भिवानी से ही कार्व्ड आउट हुआ था 2016 में, ना हांसी को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था जो कि पिछले 1-2 महीने पहले ही बनाए, उसे कार्व आउट किया गया है हिसार से, राइट। तो जो सेंसस 2011 का डेटा है ना उसमें चरखी दादरी और जो हांसी है उसका जिक्र नहीं है, राइट। तो हम उन 2 फैक्ट्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो उस पर एक्सप्लिसिटली सेंसस 2011 लिखा हुआ होगा, राइट। तो हम जो भी फैक्ट्स याद कर रहे हैं दैट इज एक्सप्लिसिटली फ्रॉम सेंसस 2011 ओनली, राइट। तो एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़े जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो है सिरसा और भिवानी। फिर इसके बाद सबसे छोटे कौन से हैं? देखिए, सबसे छोटा जो है ना दैट इज फरीदाबाद, ठीक है। और फरीदाबाद से बड़ा बट लाइक सेकंड जो सबसे छोटा है वो है पंचकुला, राइट। तो बेसिकली सबसे बड़ा सिरसा भिवानी एंड देन पंचकुला एंड फरीदाबाद। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, याद करने की जो ट्रिक है ना वो ये है कि एरिया में हमें सबको इंक्लूड करना होता है ना। तो इसको आप याद रखो, सब का हो गया SB, राइट। और सब इंक्लूड करने के बाद क्या होगा? सब इंक्लूड करने के बाद लास्ट में हमें उन्हें क्या देनी होगी? PF, यानी हम लास्ट में पेंशन देते होता है ना, तो लास्ट में हम उन्हें देंगे PF। तो ऐसे करके आप याद करोगे कि एरिया वाइज सबसे ज्यादा एरिया में सबको इंक्लूड करोगे और लास्ट में सबको पेंशन दोगे, PF दोगे, राइट। एरिया वाइज डन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज पॉपुलेशन वाइज। देखिए, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो फरीदाबाद की है, और इसके पीछे का लॉजिक पता है क्या है?
इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये एनसीआर रीजन में है, छोटा सा लाइक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी है। यानी पॉपुलेशन वाइज बात करो या पॉपुलेशन डेंसिटी बात करो, दोनों ही जगह पे फरीदाबाद आएगा, राइट। इनफैक्ट अगर अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करोगे तो उसमें भी सबसे पहले फरीदाबाद ही आएगा। तो ये जो फैक्ट है ये तीनों में कॉमन है, राइट। अब पॉपुलेशन वाइज में आफ्टर फरीदाबाद कौन आता है? आफ्टर फरीदाबाद जो आता है वो आता है हिसार। और हिसार के बाद कौन आता है? देखिए सिरसा और भिवानी दोनों की अगर दोनों ही जो है एरिया ज्यादा है तो पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी ना, बट सिरसा का जो एरिया है दैट इज स्वैम्पी, वहां पे डेंसिटी ज्यादा नहीं है, राइट। बट जो भिवानी है ना वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, राइट। तो यहाँ होगा हिसार भिवानी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन वाइज लास्ट की बात करेंगे ना तो लास्ट में आता है MRP। लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है MRP। MRP क्या है? M से महेंद्रगढ़, R से रेवाड़ी, P से पंचकुला, राइट। तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन वाइज, राइट। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर एरिया ज्यादा है बट पॉपुलेशन कम है तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, राइट। तो सबसे ज्यादा तो हमारी फरीदाबाद की है, ठीक है, और उसके बाद गुरुग्राम की ही होगी, क्योंकि गुरुग्राम का भी एरिया बहुत नहीं है बट क्योंकि दिल्ली के पास है, एनसीआर रीजन में आता है, इसलिए यहां पर भी जो डेंसिटी है ना पॉपुलेशन की वो बहुत ज्यादा है बट फरीदाबाद से कम है, राइट। तो फरीदाबाद गुड़गांव जो है वो सबसे पहले आ जाएंगे और अंत में कौन आएगा? अंत में वो आएंगे जिनका एरिया ज्यादा था, यानी भिवानी और सिरसा, बट ऑब्वियसली आपको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमने याद किया है ये प्योर कॉमन सेंस के साथ याद किया है कि डेंसिटी ज्यादा होगी फरीदाबाद और गुरुग्राम की, पर जो डेंसिटी कम है वो होगी भिवानी और सिरसा की, राइट। अब बात करते हैं अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स की। अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो अर्बनाइज में सबसे ज्यादा फरीदाबाद है, राइट। उसके बाद आपका गुरुग्राम आएगा, बट लास्ट में कौन आएगा? लास्ट में आएगा महेंद्रगढ़ और मेवात, राइट। तो यहां आएगा महेंद्रगढ़ और लास्ट जो है जो सबसे कम अर्बनाइज्ड है यानी जो सबसे ज्यादा रूरलाइज्ड है वो कौन है? वो है मेवात। तो बेसिकली ये जो फैक्ट्स है ना ये हमें ऐसे ही याद करने हैं जैसे मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। एरिया वाइज हमने क्या ट्रिक यूज की? हमने कहा कि हम एरिया में सबको इंक्लूड कर रहे हैं ताकि अंत में पीएफ दे सके, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज की हमने बात की तो हमने पहले ये फैक्ट याद कर लिया कि फरीदाबाद इज कॉमन, ठीक है। उसके बाद सोचो फरीदाबाद के बाद पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है? हिसार की और भिवानी की, राइट। कम किसकी है? कम है MRP, क्योंकि MRP हम सब यही चाहते हैं ना कि सबसे कम हो, पूरी पॉपुलेशन ये चाहती है कि MRP कम हो, राइट। इसलिए MRP में है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और आपका पंचकुला, राइट। देन कम्स पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जो ज्यादा अर्बनाइज्ड होंगे उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, है ना। तो सेम इज द केस विद फरीदाबाद एंड गुरुग्राम, राइट। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया के ऑपोजिट होती है, राइट। एरिया वाइज अगर सिरसा बड़ा है तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, सिरसा के बाद भिवानी आता है तो भिवानी की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी लोअर रेंज पर ही होगी, राइट। ये हो गया। उसके बाद अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट की जो है वो है फरीदाबाद, गुरुग्राम, और लास्ट में सबसे कम है महेंद्रगढ़ और मेवात, ठीक है। ये सीक्वेंस हमें याद करनी है। अब देखो इनको हम ढंग से देख लेते हैं। हमने एरिया वाइज, जस्ट अ मिनट, देखो हमने एरिया वाइज कर लिया। एरिया वाइज में हमने क्या किया था? सबको लास्ट में पीएफ देना है, राइट। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो क्या था? फरीदाबाद, गुरुग्राम, और लास्ट में भिवानी, सिरसा, जो कि एरिया वाइज का उल्टा हो गया। पॉपुलेशन वाइज में क्या था? पॉपुलेशन वाइज में फरीदाबाद, हिसार और भिवानी, लास्ट में हमारा था MRP, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और पंचकुला, राइट। अब अर्बनाइज्ड की बात करें तो अर्बनाइज्ड में है फरीदाबाद, गुरुग्राम, और लास्ट में है महेंद्रगढ़ और मेवात। तो ये चारों सीक्वेंस आपको याद करनी है, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है, यू विल हैव टू लर्न, ठीक है।
अब देखो पॉपुलेशन हरियाणा की है कितनी, हरियाणा की लगभग जो पॉपुलेशन है वो है 2.5 करोड़, बट आपको एग्जैक्ट फिगर याद करनी है। एग्जैक्ट जो फिगर है वो है 25.35 मिलियन। कैसे याद करेंगे? 25-35, दैट्स इट, 25-35, ठीक है। अब इसमें अर्बन और रूरल कितनी है? देखिए मोटा मोटा अगर बात करें तो 35-65 है, ठीक है। दोनों याद नहीं करेंगे, एक याद करेंगे, दूसरा वाला 100 से माइनस कर लेना, ठीक है। हम कौन सा याद कर रहे हैं? हम रूरल पॉपुलेशन याद कर रहे हैं जो हमारी है 65.13%। कैसे याद करोगे? देखो 13 × 5 क्या होता है? 13 पंजे 65 होता है ना, 13 पंजे 65, ठीक है। 65 हमें पता है तो बाद में 13 लगा लेना, ऐसे करके ये याद रखना, ये याद रखना। सीक्वेंस हमने याद कर लिया, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो आगे जो है, जो हम करने वाले हैं वो है डिकेडल ग्रोथ रेट, यानी 2001 से 2011 तक सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पर देखा गया है? पॉपुलेशन वाइज जो ग्रोथ है दैट इज डेकेडल ग्रोथ रेट, ठीक है। अपनी कितनी है? अपनी है 19.9%। इंडिया की कितनी है? इंडिया की है 17.7%। जो इंडिया की है उससे ज्यादा हरियाणा की डेकेडल ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या याद किया? हमने किया 19.9 और इंडिया की है 17.7। अब ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। इस सीक्वेंस में क्या है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में गुरुग्राम आगे है, ठीक है। यानी गुरुग्राम की जो डेकेडल ग्रोथ रेट है वो फरीदाबाद से ज्यादा है। तो इसकी सीक्वेंस में क्या होगा? इसकी सीक्वेंस में गुरुग्राम, फरीदाबाद, लास्ट में महेंद्रगढ़ और मेवात। मतलब समझ रहे हो? देखो लास्ट में हम यहाँ क्या याद करके आए थे? अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स में हमने याद किया था फरीदाबाद, देन गुरुग्राम और लास्ट में महेंद्रगढ़, मेवात। पर इसमें बस एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ये है कि आपको इंस्टेड ऑफ फरीदाबाद गुरुग्राम आपको याद करना है कि जो ग्रोथ रेट थी ना वो गुरुग्राम में फरीदाबाद से ज्यादा थी, ठीक है। तो ये कहानी हो गई डेकेडल ग्रोथ रेट की, राइट। नेक्स्ट इन द लाइन इज लिटरेसी रेट। देखो सबसे पहले तो ये फैक्ट याद करो कि लिटरेसी रेट चाहे टोटल हो, चाहे मेल की हो, चाहे फीमेल की हो, सारी जितनी भी लिटरेसी रेट है हरियाणा की इंडिया के एवरेज से ज्यादा है। चाहे स्लाइटली ज्यादा हो पर हर चीज ज्यादा है। चेक करो, देखो हमारी टोटल है 75.6, इंडिया का एवरेज है 74.0, ठीक है। हमारी है 84.1 मेल लिटरेसी और इंडिया की है 80.9, फीमेल की है 65.9 और इंडिया का एवरेज है 64.6। चाहे एक पॉइंट ही ज्यादा क्यों ना हो, सारी चाहे कोई भी हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, सारी की सारी ज्यादा है, ठीक है। पहली चीज तो हमने ये याद की। अब देखो जो ये वाली फिगर्स है ना, आपको हरियाणा की एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। पर एग्जैक्ट तभी याद होती है जब आपके दिमाग में पहले पिक्चर हो, ठीक है। कैसे याद करोगे? ऐसे याद करो, पहले 75, 85 एंड 65, ठीक है। पहले इतना याद किया, उसके बाद डॉट्स लगाने शुरू करो कि 75.6 है, मतलब इसमें आपके पास 5, 6 और 7 तीनों होने चाहिए, 5, 6, 7 तीनों होने चाहिए। तो 75 हमने याद कर रखा था तो समझ जाओ 75.6 होगा, राइट। अब देखो जो 85 है ना वो स्लाइटली कम है, जस्ट 1 पॉइंट कम है, तो 1 पॉइंट कम करके क्या लिख दोगे? 84.9, 84.9 ही है ना? नहीं 84.1 है, स्लाइटली ज्यादा है, स्लाइटली 84.1 है, ठीक है। और जो 65 है ना दैट इज 65.9, ठीक है। एक साथ हम हरियाणा और इंडिया की याद करेंगे तो दोनों नहीं याद रहेंगी, इसलिए अभी जो याद करनी है वो याद करनी है हरियाणा की, ठीक है। कैसे याद की? पहले 75, 65, 85, ठीक है। 75 में 5, 6, 7 तीनों आने चाहिए, 75 आ चुका है तो 75.6, राइट। फिर हम विमेन की बात करें तो 65.9 है। देखो एक तरफ 0.9 है, एक तरफ 0.1 है, ठीक है। तो वहां 84.1 है, यहाँ पे 65.9 है, ठीक है। लिटरेसी रेट याद हो गई। उसके बाद देखो सीक्वेंस याद करनी है। सीक्वेंस में क्या करोगे? सीक्वेंस में देखो सबसे ज्यादा कहाँ की लिटरेसी रेट होगी, कहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे? जो ज्यादा अर्बनाइज्ड होगा, जहां पे ज्यादा अर्बन सेंटर्स होंगे, राइट। तो गुरुग्राम जो है ना वहां एनसीआर रीजन है तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम की है, फिर पंचकुला की है। पंचकुला की क्यों है जानते हो? क्योंकि वो चंडीगढ़ के पास है। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से आ गया? एक आ गया गुरुग्राम, फिर आ गया आपका पंचकुला, फिर है अंबाला। सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो मेवात की है, राइट।
अब देखिए अर्बन लिटरेसी और रूरल लिटरेसी की बात कर लेते हैं। अर्बन लिटरेसी जो है वो हमारे नेशनल एवरेज से कम है और जो रूरल लिटरेसी है ना वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। इसको ऐसे विजुअलाइज करो कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो रूरल हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है, राइट, तभी तो एवरेज अच्छा हुआ ना। जब 65% लोग रूरल में रहते हैं उसके बाद भी अगर हमारी नेशनल एवरेज से ज्यादा लिटरेसी है, इसका मतलब ये है कि जो रूरल वाली लिटरेसी है ना वो इंडिया से ज्यादा है, बट जो अर्बन वाली है ना वो स्लाइटली कम है, पर कम है। तो सबसे पहले हम यही जो डेटा है वो याद करेंगे कि भाई कम और ज्यादा, ठीक है। ये अभी के लिए आप स्किप कर दो, रीजन बीइंग कि एक साथ अगर हमने सारा याद किया तो हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो अर्बन लिटरेसी है वो है 83.14 और जो रूरल लिटरेसी है वो है 71.4%, राइट। इसके साथ हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक्स रेशो। देखो सेक्स रेशो की बात करें तो हरियाणा की सेक्स रेशो इंडिया में सेंसस 2011 के अनुसार सबसे कम है। देखिए यहाँ पे ना प्लीज माइंड इट कि हम सेंसस 2011 के जो फिगर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन में अगर सेंसस 2011 लिख रखा हो तभी आप ये मानोगे, क्योंकि फिलहाल की जो सिचुएशन है वो बहुत अलग है, राइट। सेंसस 2011 की बात करें तो जो हरियाणा है उसकी सेक्स रेशो पूरी कंट्री में सबसे कम है, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कहाँ की होती है? सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशो है वो मेवात की है, ठीक है। जबकि यहाँ पे सोचो अर्बनाइजेशन सबसे कम है, ठीक है, हर चीज ग्रोथ रेट भी यहाँ की सबसे कम थी, सब कुछ मेवात और महेंद्रगढ़ का उल्टा था, है ना। बट सेक्स रेशो सबसे अच्छी जो है वो मेवात की है और सबसे पुअर सिचुएशन गुरुग्राम की है, राइट। तो कैसे इसको हम याद करेंगे? हम इसको याद करेंगे, देखो इसको ऐसे याद करेंगे। देखो मेवात में मुस्लिम्स होते हैं, है ना, मुस्लिम्स में जो सेक्स रेशो है वो अच्छी है। मुस्लिम में आप जानते हो MF हुसैन को, ठीक है, आपको ये याद करना है जो MF हुसैन है वो रेवाड़ी गए हैं, ठीक है। मेवात MF, ठीक है, जो MF हुसैन है वो गए हैं रेवाड़ी, ये हाई सेक्स रेशो वाला वो है। अब आ जाओ जो लो सेक्स रेशो है उन्हें हम कैसे याद करेंगे? देखिए हम ऐसे याद करेंगे कि रोते हुए जहाज में बैठ के गुरुग्राम गए। यहाँ हमें गुरुग्राम याद रहता है ना, गुरुग्राम याद रहता है, बट इसके साथ हमें दो और करने हैं, ठीक है। दो और कैसे याद करोगे? रोते हुए जहाज में बैठकर गुरुग्राम गए, ठीक है, या गुड़गांव गए। तो इस सीक्वेंस को याद रखना, ये सीक्वेंस दोनों तरफ से याद रखना, क्योंकि आपसे ना तो मेवात पूछा जाएगा ना आपसे गुरुग्राम पूछा जाएगा, क्योंकि ये सबको पता है, ठीक है। अब जो HPSC है वो सेकंड लेवल पे सवाल पूछ रही है सेंसस 2011 से रिलेटेड, राइट। तो हम कैसे याद रखेंगे? हम याद रखेंगे कि मेवात MF हुसैन, तो हम याद करें कि MF हुसैन जो है वो रेवाड़ी की है, MF रेवाड़ी, ठीक है। और जो लोवेस्ट सेक्स रेशो है उसमें हमने याद किया रोता हुआ जहाज में बैठ के गुरुग्राम गया या गए, कुछ भी कर लो, मतलब मेरा पॉइंट है कि रोहतक झज्जर गुरुग्राम, ये सीक्वेंस याद कर लो, ठीक है। इसके साथ देखो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड सेक्स रेशो सबसे ज्यादा कहाँ की है, सबसे कम कहाँ की है? सबसे ज्यादा मेवात की है, सेम टू सेम, बट मिनिमम की बात करें ना तो चाइल्ड सेक्स रेशो मिनिमम महेंद्रगढ़ की है। ये फैक्ट याद रखना, इसको आप गेस नहीं कर पाओगे, राइट। तो चाइल्ड सेक्स रेशो सबसे कम महेंद्रगढ़ की है, इसे याद रखना, राइट। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट वन कि SC पॉपुलेशन का क्या सीन है। देखिए SC पॉपुलेशन की बात करें तो जो 1/5 SC पॉपुलेशन है पूरे इंडिया की वो हमारे हरियाणा में रहती है, ठीक है। 1/5 का मतलब कितना हो गया? 20%। तो आप एग्जैक्टली याद रखोगे 20.17%। कितने? 20.17%, ठीक है। मतलब पूरे हरियाणा की पॉपुलेशन का 20.17% जो है वो SC है, मतलब हमारी टोटल पॉपुलेशन का 1/5 पार्ट SC है, यानी 20.17% हमारे यहाँ पे SC पॉपुलेशन है। ये इंडिया की SC पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है? ये है लगभग 2.5%, तो आप याद रखो 2.54%, राइट। और अगर SC नंबर्स की बात करें ना तो हरियाणा इंडिया में 5th नंबर पे है, राइट। देखिए इसमें भी हमें ये चीज याद करने की जरूरत है, जो SC कास्ट है ना उसमें 37 कास्ट को नोटिफाई कर रखा है,
बट एसटी पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे यहाँ हरियाणा में कोई भी एसटी पॉपुलेशन नहीं है, किसी को भी नोटिफाई नहीं किया हुआ। तो नोटिफाइड एसटी पॉपुलेशन इज 0, है ही नहीं। ठीक है, अब आप बताओ इस सीक्वेंस को हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए मिनिमम तो याद करना आसान है, क्योंकि मेवात में है मुस्लिम्स और मुस्लिम्स में एससी पॉपुलेशन नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो एससी पॉपुलेशन रहती है दैट इज लेस देन 7%, राइट। बाकी अगर हम मैक्सिमम वाली बात करें ना, तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे मोर देन 50% एससी पॉपुलेशन रहती है। इसको आप कैसे याद करोगे? देखो इसको हम ऐसे याद करेंगे, इसको आप ऐसे याद करो कि एक फतेहसर है, फतेहसर है अंबाला के। ठीक है, तो फतेहसर ऑफ अंबाला जो है वो एक एससी है, ऐसे करके याद करो। ठीक है, हमें 3 सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस याद करनी थी। तो फतेहसर से फतेहाबाद, सर से सिरसा और अंबाला। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सीक्वेंस है वो भी हमने याद कर ली। ठीक है ना, सबसे ज्यादा ऐसी पॉपुलेशन फतेहाबाद, देन सिरसा, देन अंबाला, तो फतेहसर ऑफ अंबाला, राइट। और मिनिमम की बात करें तो मेवात में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स हैं, वहां ऐसी पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए मेवात में मिनिमम ऐसी पॉपुलेशन है, राइट। सो इसके साथ हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 3 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग साथ में कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, पहला देखिए, आपको हरियाणा के अर्बनाइजेशन पैटर्न से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स है जो कंसीडर करनी है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि फरीदाबाद इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हमने अभी याद किया था फरीदाबाद, गुरुग्राम, देन महेंद्रगढ़, मेवात। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक हो गई। उसके बाद मोर देन 30% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन रिसाइड इन अर्बन एरियाज। 30% से ज्यादा रहती है, क्योंकि हमने अभी याद किया 65, 35 यही याद किया था ना, और 13 पंजे 65, तो ये जो थी वो हमारी रूरल थी, और अर्बन वाली 35% हो गई, तो 30% से ज्यादा तो रह रही है ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। नेक्स्ट क्या कहते हैं, गुरुग्राम इज हाईएस्ट अर्बन ग्रोथ रेट। देखिए जो डेकेडल ग्रोथ रेट हमने याद किया था ना, उसमें हमने क्या कहा था कि फरीदाबाद और गुरुग्राम को हमने रिवर्स किया था, कि पहले गुरुग्राम आएगा फिर फरीदाबाद आएगा, लास्ट में सेम है महेंद्रगढ़ और मेवात। यही की डेकेडल ग्रोथ रेट ज्यादा है और जो अर्बन ग्रोथ रेट है उसका भी यही सीक्वेंस है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो बेसिकली कितनी स्टेटमेंट सही होगी? ऑल 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है कि लोवेस्ट सेक्स रेशो इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट की है। देखिए सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशो किसकी है? मेवात की। हमें पता है ना मेवात की है, बट मेवात ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। दैट्स द रीजन मैंने सब सीक्वेंसेस को आपको याद करवाया है विद ट्रिक्स, तो इन्हें याद कर लेना। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में क्या है, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी और भिवानी। तो अपनी ट्रिक याद करो। लोवेस्ट की ट्रिक क्या थी? हमने क्या कहा था कि रोते हुए जहाज में बैठ के गुड़गांव जाना। ठीक है, यही थी ना सेक्स रेशो, लोवेस्ट सेक्स रेशो की ट्रिक। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो गुरुग्राम, ये तो क्या इन्हें लोवेस्ट सेक्स रेशो पूछा है? हाँ, तो गुरुग्राम इज द लोवेस्ट। अच्छा, मैंने मेवात जो है हाईएस्ट वाला बता दिया था। ठीक है, लोवेस्ट किसकी है? लोवेस्ट है गुरुग्राम की, और गुरुग्राम ऑप्शन में गिवन नहीं है। ऑप्शन में क्या गिवन है? रोहतक और झज्जर में से झज्जर है, तो इसका आंसर वुड बी झज्जर, राइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि आपको बताना है कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है इनमें से जिसकी हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन परसेंटेज है। आपको बतानी है एससी पॉपुलेशन परसेंटेज एज पर सेंसस 2011। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, राइट। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। सो लास्टली मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को हरियाणा का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है आरएम 17.0, तो इसके जो एडमिशन्स हैं वो 17 जनवरी को क्लोज हो जाएंगे। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो प्लीज कर लीजिए, 50% ऑफ है, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा कोड है वो है प्रीति लाइव, राइट। मैक्सिमम डिस्काउंट्स अगर आपको चाहिए तो डू यूज फैकल्टी कोड, और आप किसी भी टीचर का फैकल्टी कोड यूज कर सकते हैं। अगर मेरा यूज करना चाहते हो तो मेरा फैकल्टी कोड इज प्रीति लाइव। So with this, I end this video. Thank you. Stay tuned.